Hello children, welcome to Rajeshwari Chavan classes. Children, today I am going to start from this book Civics. That is very important part of history. हिस्ट्री के बुक में जो सिविक्स होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और कभी कभी बच्चे इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं, सिविक्स को निगलेक्ट कर देते हैं। तो आप लोगों को ऐसे नहीं करना है। सिविक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू बी अ गुड सिटीजन। आप लोगों को सिविक्स का ज्ञान होना चाहिए। बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने हिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री, ये लेसन मैंने पूरा कंप्लीट किया है। 2 पार्ट्स में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है, प्लस मैंने आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है लेसन में दिए हुए वो भी मैंने शेयर किए हैं। तो आप लोग वो वीडियोस भी ज़रूर देख लो। और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सिविक्स का जो पार्ट है ये आपने इसी बुक में दिया हुआ है। पहले क्या था, सिविक्स के लिए सेपरेट बुक होती थी, लेकिन जब पोर्शन चेंज हो गया है तब से सिविक्स अब इसी बुक में दिया है। तो सिविक्स में हमें टोटल 5 लेसन्स हैं। अभी मैं आप लोगों को लाइफ आवर लाइफ इन सोसाइटी, ये जो लेसन है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। तो जस्ट बिफोर दैट बस, and these are the main points that we have discussed in this lesson is why did man feel the need for society. Second point is the social nature of man. Third point, our development. And fourth is what is society. तो ये जो 4 points है, these 4 points today we are going to discuss in this lesson. So shall we start now? In the 5th standard, we have learned about the evolution of man. What kind of development man has done? Evolution, development जो man ने किया था वो हमने देखा है। आप लोगों को ये पिक्चर देखकर याद आया होगा कि 5th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने अर्ली मैन की स्टडी की थी, स्टोन एज मैन की स्टडी की थी और किस तरह से वो लोग थोड़े डेवलप होने लगे। ये हमने 5th स्टैंडर्ड में देखा है। It tells us that our present social life has taken shape through a process of evolution. Over thousands of years, मतलब अपना जो लाइफ है, आज की जो प्रेजेंट लाइफ वी आर लिविंग द प्रेजेंट लाइफ, जो लाइफ है वो बहुत ही थाउजेंड्स ऑफ ईयर से जो डेवलप होते होते आज इस तरह से हो गई है जैसे हम जी रहे हैं। Man has moved from a nomadic stage to a settled social life. तो पहले नोमैडिक एज मतलब मैन कैसे था, यहाँ वहाँ घूमता था, वहाँ से लेकर आज वो सेटल लाइफ में जी रहा है। इट इज ही इज लिविंग इन द सोशल लाइफ। तो सोशल लाइफ में वो जी रहा है। सोशल मीन्स क्या है, लोगों के साथ रहकर जीना। वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, वी आर लिविंग इन सोशल मतलब क्या है, समाज, जिसे आप लोगों ने ये हिंदी वर्ड सुना होगा, समाज, सामाजिक लाइफ। देन वी विल सी नाउ फर्स्ट पॉइंट, व्हाई डिड मैन फील द नीड फॉर सोसाइटी। तो सोसाइटी की ज़रूरत मैन को क्यों थी, ज़रूरत पड़ी है। व्हाई ही नीड दैट, अ स्टेबल एंड सिक्योर कम्युनिटी लाइफ is necessary for the development of the individual as well as society. तो कैसे लाइफ चाहिए, स्टेबल लाइफ, स्टेबल एंड सिक्योर्ड। हम अभी जहाँ पर भी रहते हैं आप लोग, तो आप लोगों की लाइफ भी स्टेबल है, आप लोगों को यहाँ वहाँ घूमना नहीं पड़ता है। और वॉट एवर रिक्वायरमेंट वी हैव इन आवर डे टू डे लाइफ, हमें वो सब वहीं पर मिल जाती है। तो इसीलिए हमें यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता है। Therefore, इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी। तो इसीलिए मैन को क्या चाहिए, डेवलपमेंट, अपने खुद की भी करनी है और सोसाइटी की भी डेवलपमेंट करनी है। इन द नोमैडिक स्टेज मैन डिड नॉट हैव दिस स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। एंड नोमैडिक लाइफ में क्या था, इन द नोमैडिक लाइफ मैन डिड नॉट हैव एनी स्टेबिलिटी। एक जगह पे वो लोग नहीं रहते थे। हमने देखा है 5th स्टैंडर्ड में कि उन्हें कहा स्टोन एज मैन को यहाँ वहाँ घूमना पड़ता था,
टू फाइंड द फूड, खाना ढूंढने के लिए उन्हें यहाँ वहाँ शिकार करने के लिए जाना पड़ता था। फिर उसी तरह से वो लोग जो भी प्लांट्स हैं उसे भी ढूंढ ढूंढ कर जो खाने के लायक होते हैं ऐसे प्लांट ढूंढ कर वो लोग लाते थे और फिर खाते थे। फिर वो लोगों को कपड़े के लिए कुछ भी मतलब एक्चुअली दे वर नॉट हैविंग एनी डेवलप लाइफ, उन्हें कुछ भी ऐसे अच्छे से मिलता नहीं था इजीली, उसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता था। और मेन तो उन्हें अपने जो रहने की जगह है वो बार बार बदलनी पड़ती थी। नाउ when man realized that living in a group provides security, people come together to develop an organized way of life. और मैन को पता चला कि अकेले रहने से हम सिक्योर नहीं हैं, अगर कोई भी हमारे ऊपर अटैक करता है तो वी कैन नॉट, हम उसे उसके ऑपोजिट नहीं जा सकते हैं या उसके साथ हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। अटैक तो मेन तब कौन करते थे, नोमैडिक लाइफ में एनिमल्स करते थे। तो इसीलिए मैन को ऐसे पता चला, उसे समझ में आ गया कि हम अगर साथ में रहेंगे, वी लिव टुगेदर इन अ ग्रुप, तो ये हमारे सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है। एंड पीपल कम टुगेदर टू डेवलप एन ऑर्गेनाइज वे ऑफ लाइफ, और वो लोग साथ में आ गए और एक साथ में रहकर अपनी लाइफ वो लोग रहने लगे। दिस वॉज वन ऑफ द मेन मोटिवेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। और इससे क्या हो गया, इसी वजह से जो मेन क्या है इसमें पॉइंट, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ये जो दो मेन पॉइंट्स हैं, इसके वजह से मैन स्टार्टेड लिविंग टुगेदर इन अ सोसाइटी। लिविंग इन सोसाइटी, मैन फेल्ड दैट नीड फॉर रूल्स टू हेल्प विद द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डे टू डे मैटर्स। अभी साथ में रहने के बाद, सोसाइटी में रहने के बाद, व्हाट ही अंडरस्टैंड, he understood that if we are living together then there should be some rules। तो वहाँ पर जो अपनी लाइफ है स्मूथ रहने के लिए, अच्छे से फंक्शन करने के लिए हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब अभी देखो स्लोली स्लोली ही इज़ लर्निंग दिस ऑल। धीरे धीरे मैन को पता चल रहा है, लोगों को जो सोसाइटी में रहने लगे हैं, ग्रुप बनाकर रहते हैं, उन्हें अब पता चल रहा है कि कैसे हमें डेवलप करना है। इट गेव राइज टू कन्वेंशन, ट्रेडिशंस, एथिक्स एंड वैल्यूज, रूल्स एंड लॉज। तो इसे पता अभी क्या हो गया है, इससे जो रूल्स फॉलो करने स्टार्ट हो गए, रूल्स बनाए, इसकी वजह से उन्हें अब एक दूसरे के साथ में किस तरह से, सपोज समटाइम्स क्या होता है, एक हमें जब ग्रुप में रहते हैं तो वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स विद अदर पीपल, तो हमें एक दूसरे के साथ संभल कर समझकर किस तरह से रहना है। देन ट्रेडिशंस कैसे हमें एक दूसरे के फॉलो करने हैं, जो एथिक्स होते हैं, वैल्यूज़ है, रूल्स हैं, लॉज हैं, ये सबको कैसे हमें इम्पोर्टेंस देना है, ये भी अब मैन ने सीख लिया है। मैन्स लाइफ इन सोसाइटी बिकम मोर ऑर्गेनाइज एंड स्टेबल, देयरफॉर व्हाट हैपेंड, द मैन्स लाइफ बिकम मोर स्टेबल एंड ऑर्गेनाइज, मतलब एक अच्छी तरह से मैन की लाइफ अब हो रही है, स्टेबल हो रही है, मतलब एक जगह पर रहकर वो अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड करने लगा है। सेकंड पॉइंट दिया है, द सोशल नेचर्स ऑफ मैन। मैन इज सोशल बाय नेचर। मैन सोशल है, उसे सब एक दूसरे के साथ रहने की आदत है। अगर आपको किसी जगह पर अकेले को छोड़ दिया है, मतलब अगर आपको हर चीज़ वॉट एवर यू रिक्वायर्ड, एवरीथिंग इज प्रोवाइड देयर, सब आप लोगों को प्रोवाइड किया है, लेकिन अकेले को रहना है 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए, तो आप वहाँ पर अकेले नहीं रह सकते हैं। कुछ दिन हमें अच्छा लगेगा, 2-4 दिन निकल जाएंगी, लेकिन बाद में हम अकेले नहीं रह सकते हैं। अगर आज की दुनिया में आप देखोगे, इन टुडेज लाइफ, मोबाइल फ़ोन हम लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि वो हमें सोशल लाइफ से बहुत ही रिलेटेड करके रखता है, कनेक्टेड करके रखता है। तो अगर एक दिन फ़ोन बंद हो जाएगा तो आपको ऐसे लगेगा कि आप बहुत ही अकेले हो गए हो। ऐसे आप तो अभी छोटे हो, आप लोग इतना यूज़ नहीं करते हो, बट मे बी योर पेरेंट्स दे आर यूजिंग, दे आर टॉकिंग विद देयर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स,
तो वी ऑल बेसिकली लाइक टू लिव विथ वन अनदर एंड इन ईच अदर्स कंपनी एंड विथ पीपल अराउंड अस। तो हमें क्या करना है, हमें क्या पसंद है, हमें पसंद है एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की कंपनी साथ में, मतलब एक दूसरे का साथ रहना। हाँ, द लिविंग विथ पीपल नॉट ओनली मेक्स अस हैप्पी, इट इज ऑल्सो आवर नीड। और सिर्फ साथ में रहकर ही हम खुश नहीं होते हैं, तो क्या है, दैट इज आवर नीड, हमें रहना है साथ में, क्योंकि एक दूसरे के साथ में रहने के बाद हम सिक्योर फील करते हैं। वी हैव मैनी नीड्स, हमारे बहुत सारे नीड्स होती है, ज़रूरतें हैं। एंड विच आर दे, दोज आर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग आर आवर फिजिकल नीड। तो ये हमारे फिजिकल नीड्स है जो हमें लगते हैं। फूड, शेल्टर, खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए जगह, कपड़े चाहिए। दैट इज आवर फिजिकल नीड। सो विच आर आवर फिजिकल नीड्स, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर द 3 आवर फिजिकल नीड्स। Once these are satisfied, man gets a sense of stability, but that is not enough. तो अभी ये सब चीज़ें एक जगह पे मिल गई है तो मैन स्टेबल हो गया है, बट इतने भी इनफ नहीं है। वी ऑल्सो हैव सम इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। हाँ, हमें और इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, तो कौन से है, इसका एक एग्जाम्पल दिया है, टू फील सिक्योर इज एन इमोशनल नीड। हाँ, हम सिक्योर है, यहाँ पे हमें कोई खतरा नहीं है, ये पता रहना, ये समझ में आना भी हमारे लिए बहुत ही इमोशनली है, ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि कभी कभी हम कहीं जाते हैं एंड हमें अंदर से ऐसे लगता है कि यस, हियर आई एम नॉट सिक्योर, यहाँ पर ये जगह मेरे लिए सिक्योर नहीं लग रही है, मेरे लिए सेफ नहीं लग रही है। सो देयरफॉर सेफ जगह होना ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। And when we are happy, we wish to share our happiness with others. और जब हम हैप्पी होते हैं तो हमारे जो फीलिंग्स हैं, हैप्पीनेस है, वो हमें दूसरों के साथ शेयर करना बहुत ही अच्छा लगता है। Similarly, when we are sad, we wish to have somebody with us. और आप जब छोटे हो, आप 6th स्टैंडर्ड में हो, तो आपको ऐसे लगता है ना, कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो गए घर पे, मम्मी ने या पापा ने चिल्लाया है, डांटा है, पढ़ाई के लिए कुछ बोला है, तो आपको ऐसे लगता है कि क्लास में जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है या कोई है, तो उसे जाकर पहले बताना है, या बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, आप उसके साथ सब शेयर करते हो। तो यू जस्ट फील दैट व्हेन आई विल शेयर दिस ऑल थिंग्स, जो मेरे अंदर चल रहा है, मुझे बहुत सैड फील हो रहा है, ये मैं कब जाके बताऊँ। ऐसे आप लोगों को भी होता होगा। इवन आई एम फीलिंग दैट समटाइम्स व्हेन आई एम फीलिंग सैड और हैप्पी, आई वॉन्ट टू शेयर माई फीलिंग्स विद अदर्स। We wish to have somebody with us. We like to companionship of our family members. तो हमें अपने फैमिली मेम्बर्स का कंपनी, साथ में होना बहुत अच्छा लगता है। रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, अगर घर का कोई एक मेंबर कहीं जाता है 2-4 दिनों के लिए, तो हम उसे बहुत ही मिस करते हैं, बिकॉज उनकी कंपनी की हमें आदत हो गई है। These feelings reflects our social nature. और ये जो फीलिंग है ये अपने सोशल नेचर के ऊपर इसका बहुत ही प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, नाउ दिस इज वन एक्टिविटी गिवन टू अस, स्पीक एंड राइट। तो क्या हमें स्पीक करना है एंड व्हाट वी हैव टू राइट। यू हैव गॉट द प्राइज, फर्स्ट प्राइज इन अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन। ऐसे हमें समझना है कि हमें आपको फर्स्ट प्राइज मिला है ड्राइंग कॉम्पिटिशन में। एंड विल यू कीप इट टू योर सेल्फ और शो इट टू योर फ्रेंड्स। तो आप लोग ये जो बात है ये सिर्फ अपने पास ही रखोगे या अपने तक रखोगे या फ्रेंड्स से शेयर करोगे। तो डेफिनेटली वी विल लाइक टू शेयर दैट विद अवर फ्रेंड्स। एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू रिस्पॉन्ड एंड व्हाट डू यू थिंक, जब फ्रेंड्स से शेयर करोगे सो उसका रिस्पॉन्स कैसे होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वही हमें अच्छा लगेगा ना, जब फ्रेंड भी बोलेगा यस, अरे वाह बहुत अच्छा है, वेरी गुड, और कॉन्ग्रेचुलेशन करेगा तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड व्हाट वर योर फीलिंग आफ्टर दिस रिस्पॉन्स, और जब फ्रेंड ने हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है तो आपको कैसे फील होगा। फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट द एप्रिसिएशन, जो फ्रेंड्स ने हमें बहुत ही अच्छा कहा है, तो इसके लिए हम बहुत खुश होंगे। और फेल्ट मोटिवेटेड टू ड्रॉ गुड पिक्चर्स, और
जब फ्रेंड ने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, बहुत अच्छा है, तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है, ऐसे बहुत सारी बातें हमें कही है, तो हमें ऐसे लगेगा कि यस, अभी मुझे इससे भी और अच्छा पिक्चर निकालना है और अच्छी ड्राइंग्स निकालनी है। ये हमें ऐसा मोटिवेशन मिलता है। तो राइट मोर अबाउट द फीलिंग्स यू एक्सपीरियंस। तो हमें यहाँ पर आप लोगों को ये डिस्कस करना है। कोई भी टॉपिक्स आप लोगों के साथ में अच्छा होता है तब, और वो क्या टॉपिक्स है, उसके फीलिंग्स कैसे होते हैं, वो आपको डिस्कस करके लिखने हैं। हाँ बच्चों, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। जब मैं वीडियो शेयर करती हूँ और बहुत बच्चे जब देखते हैं और मुझे कमेंट करते हैं और दूसरे वीडियोस के लिए मुझे इंसिस्ट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यस, मेरे बच्चे ये सब देख रहे हैं और इनके लिए मैं और ज़्यादा प्रिपरेशन करूँ। तो ऐसे ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल कर फिर वीडियोस बनाने लगती हूँ। हाँ, तो आप लोग इसी तरह से आपके जो अच्छे फीलिंग्स हैं उसे शेयर करो और आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। You know that food, clothes, shelters, education and health are our basic needs. तो हमारे बेसिक नीड्स मतलब इम्पोर्टेंट नीड्स सबसे ज़्यादा कौन से हैं? फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ। हाँ, ये सब चीज़ें हमें अगर हमने स्किल की है, अपने अंदर ली है, तो हम हमारी लाइफ जो है बहुत ही आराम से और हैप्पीली स्पेंड कर सकते हैं। ड्यू टू द लेबर एंड स्किल्स of people in the society, a variety of articles are produced. और जो काम करते हैं, इस जो लेबर करते हैं, लेबर मतलब जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और उनके अंदर जो स्किल्स हैं, लोगों के अंदर अलग अलग टाइप के स्किल्स होते हैं, कला होती है। देखो, कोई अगर आप फ्रेंड्स में देखोगे तो किसी की ड्राइंग अच्छी है, किसी की राइटिंग अच्छी होती है, कोई फटाफट लर्न कर लेता है, किसी का आवाज़ अच्छा है सिंगिंग में। तो ये अलग अलग स्किल्स होते हैं। ऐसे लोगों में भी बड़े होने के बाद जो स्किल्स होते हैं वो सोसाइटी को अलग अलग आर्टिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। मतलब अभी सोसाइटी में अगर रहना है तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत है और इसके लिए स्किलफुल लोगों की भी ज़रूरत होती है। एजुकेशन एंड द हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ अलाउ अस टू लिव विथ डिग्निटी। और एजुकेशन जो होता है इसके वजह से, और जो हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज हैं एंड फैसिलिटीज़, वो हमें सोसाइटी में अच्छे से रहने की, डिग्निटी से रहने की हमें ये क्या करता है, ये हमें अलाउ करता है। एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हम सोसाइटी में किस तरह से रहना है ये एजुकेशन से सीखते हैं। ऑल दिस इज मेड अवेलेबल इन अ सोसाइटी। अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड occupations help to fulfill our needs। जो इंडस्ट्रीज है और डिफरेंट ऑक्यूपेशंस है, जो काम धंधे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे नीड्स है वो पूरे हो रहे हैं। अभी तो नीड्स हमारे और बढ़ते जाते हैं। तो ये सब कहाँ से पूरा होता है? जो सोसाइटी में पीपल है, स्किलफुल पीपल है, वो उस तरह से काम करते हैं, हमारे लिए कुछ सब अवेलेबल करके देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड बुक्स फॉर स्टडी and paper for books. So that is why occupations like manufacturing paper, printing, books, binding, etc. are developed. Also develop. तो अभी देखो, आप स्टडी कर रहे हो तो आपको बुक्स की ज़रूरत है, उसके बाद बुक्स बनाने के लिए पेजेस की ज़रूरत है, और ये सब एक साथ में जोड़कर हमें देने के लिए बाइंडिंग की भी ज़रूरत है। तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है? जब फैक्ट्रीज में ये सब काम करते हैं, इस तरह से ये डेवलप होता है और हमारे तक आता है। मैनी पीपल कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस प्रोसेस। Thus, the variety of occupation in the society help us in fulfilling our needs। और इस तरह से ही occupations, जो अलग अलग varieties of occupations हैं, इस वजह से सोसाइटी को हेल्प होता है। क्या हेल्प होता है? अपने जो नीड्स हैं वो पूरे करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। This also leads to the development of our skills and capability। और इस वजह से जैसे ज़रूरत बढ़ती है वैसे काम करने वाले लोग बढ़ते हैं, स्किलफुल लोगों की ज़रूरत वहाँ पर होती है। तो देखो, एक के वजह से दूसरे डेवलप होते जा रहे हैं। Our basic needs are fulfilled in our society. We depend on each other for our emotional needs such as security, appreciation, praise and support, etc. Thus,
आवर लाइफ इन सोसाइटी इज इंटरडिपेंडेंट। और हमें देखो इसी तरह से हम इंटरडिपेंड क्यों है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों है, बिकॉज जो अपनी ज़रूरतें हैं, इमोशनली जो रिक्वायरमेंट है, नीड्स है, वो हमारे कहाँ पूरे होते हैं, इन आवर सोसाइटी। ओके चिल्ड्रन, तो मैंने यहाँ पर जो 4 पार्ट्स थे, 4 हमें पॉइंट्स दिए थे, उसमें से 2 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन किए हैं, डिस्कस किए हैं। और जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रही हूँ, तो आप उसे ज़रूर देख लेना। और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।